अच्छा, साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से उसमें हैं, बैच के हैं। इज इट 7, 8 या उससे पहले के भी हैं? अच्छा, 8 बैच के हैं। दैट मीन्स कि आप लोग का अच्छा न्यू बैच ही है। कितने मॉड्यूल्स हो चुके हैं आपके समरा? बैच 8। ठीक हो गया जी। सारे बैच 8 के हैं माशाल्लाह। एंड मॉड्यूल्स भी 8 हो चुके हैं आपके। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है? कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी किस्म की, किसी भी चीज़ से रिलेटेड? एनीथिंग यू गाइस वांट टू आस्क? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया हुआ है। अगर तो कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह फरी है एक, उन्होंने किया है, रैना के आनी, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका हैंड रेज है। कोई प्रॉब्लम? ओके, खिजरा इज आस्किंग दैट शी वांट्स टू प्रैक्टिस द स्पीकिंग मॉड्यूल। खिजरा, इसके अंदर देखो इस तरह है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले हैं मेरी तरफ से, और उसके अंदर मैंने कुछ आई बिलीव वीडियोस भी डाली थी कि स्पीकिंग किस तरह से की जाती है। अब ये 1 to 1 तो ऑब्वियसली मैं किसी भी सारे स्टूडेंट्स के साथ तो कर नहीं सकता। उसके लिए मैंने कुछ आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि अगर आप लोगों ने करनी है तो। नहीं, वो लाइव सेशंस जो है ना जूम के, दैट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज देखो ना 50+ स्टूडेंट्स, 100+ स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो फिर वो जरा प्रॉब्लम होगी उसकी, उस करने में, इंटरेक्शन करने में। तो इस चीज का मैं आप लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप अपने एंड से खुद डिस्कशन करें, खुद बात करें सारा कुछ। ठीक है, उसमें आप लोग ये डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। हाँ, और एक तरीका ये है कि जो आप लोग ना खुद अपने आप से कॉन्वर्सेशन कर लो। यू माइट फाइंड इट लाइक अम्यूजिंग कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी इजीएस्ट थिंग कि आप लोग का अपना कॉन्फिडेंस भी इस चीज से बिल्ड होता है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने खुद भी इंग्लिश बोलना और कॉन्फिडेंस इसी तरह लेके आया कि आई यूज्ड टू स्पीक टू माई सेल्फ इंग्लिश में। जो भी बात होती थी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में अपने साथ खुद ही करता था। उससे ये होता है कि फिर आपको कभी आप पब्लिकली किसी के साथ बात करना चाहें तो यू वोंट बी हेजिटेटिंग। ठीक है, इसमें खिजरा, आई विल लुक इनटू इट। जो आपकी ये सजेशन है, मैं मैनेजमेंट से करूंगा बात। अगर तो कुछ फीजिबल हुआ तो फिर हम लोग इस तरह कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम खिजरा अभी को, या कोई और स्टूडेंट आइल्ट से रिलेटेड हो, या जो स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको हो? जी कंजा, ठीक है। आपका भी ये सजेशन नोटेड है। इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग की जाएगी। अच्छा, चलें फिर ऐसा कर लेते हैं कि अभी बैठे हुए हैं हम लोग, लेट्स जस्ट लिटिल बिट, 2-2 3-3 मिनट का एक सेशन लेके मैं देख लेता हूँ कि आप लोग कितना अच्छा बोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं? 12 मॉड्यूल्स होते हैं आप लोगों के। उसमें आपको सारा सेशन दिया जाता है। ओके, खिजरा इज आस्किंग, आपने सबसे ज्यादा एम्फसाइज किया है, तो लें खिजरा। गफ्फार, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। आप जरा अनम्यूट करें और हम लोग फिर डिस्कशन कर लेते हैं स्पीकिंग मॉड्यूल की। खिजरा, यू कैन अनम्यूट नाउ, मैंने आपको अलाउ कर दिया।
ओके ना। अब आप ऑफिस में हैं, आप स्पीक के बात नहीं कर सकती, चलो ठीक है। और कौन सी स्टूडेंट थी जिनको किंजा खालिद। किंजा, कैन यू अनम्यूट योर माइक एट द मोमेंट? खजरा, फिर उसके अभी तो सच कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जिस तरह अभी डिस्कशन हो रही थी उसी तरह से हो सकती है। अलहदा से इट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैं खुद भी ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ और मैं अपने ऑफिस में बैठ के आप लोगों का सेशन ले रहा हूँ। सो आई वर्क समवेयर एल्स एंड आई एम टेकिंग सेशन फॉर यू गाइस। तो ये टाइम तो थोड़ा मैनेज करना ही पड़ता है फिर। ओके जी, फिर ऐसा है, कौन अवेलेबल है स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए? आप लोग मुझे खुद बता दें तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? Mohammad Idris is asking, please guide us a good way to improve my English speaking. अच्छा, इदरीस, इसमें सबसे पहले तो आपने अपनी ग्रामर को देखना होता है, ठीक है। ग्रामर को आपने, टेंसेस को किस तरह से देखना है, टेंसेस पे बात किस तरह से करनी है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम जो है वो सारी यही आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टेंसेस को गलत कर देते हैं। जहाँ पे फर्स्ट टेंस यूज करना है वहाँ पे सेकंड कर देते हैं। पास्ट प्रेजेंट में बहुत ज्यादा इनकी प्रॉब्लम आती है। वो ऑब्वियसली मेरे कोर्स के अंदर ही आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। खदीजा अशरफ, अगर आप मेरे साथ स्पीकिंग सेशन कर सकती हैं तो ठीक है, मैं भी आपको म्यूट करता हूँ एंड देन वी कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ टॉक, ठीक है। नबीज फारूक इज सेइंग हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश वोकैबुलरी। उसके लिए मेरा मेरा जो कोर्स है उसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा टेंसेस वगैरह, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सारे टेंसेस को डिफाइन किया हुआ है। और साथ ही साथ मैंने लाइव एग्जांपल्स भी दी हैं कि आप लोग ये कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर। तो ऑब्वियसली आपको उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको कुछ याद करना पड़ेगा और उसके बाद इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। आप उसको कर सकते हैं। नहीं है ना, सॉफ्ट कॉपी नहीं प्रोवाइड की जा सकती है आपको। जिस तरह से ये प्रोवाइडेड है मेरे लेक्चर्स, तो आपको नोट्स अपने साथ खुद ही बनाने पड़ेंगे। उससे एडवांटेज भी ये होगा आपको कि जब आप अपने हाथ से खुद लिखेंगी तो कुछ ना कुछ याद रह ही जाएगा आपको। ओके, किंजा खालिद सही, मुझे बोलना नहीं आता इंग्लिश में, लगता है मैं गलत बोलूंगी, कैसे बोलूं, क्या पता गलत बोल रही मैं। किंजा, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। हमेशा से आप सबको पता है कि हमारी ये सेकंड लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, हमारी मजबूरी बन गई है, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है। सो अगर आप गलत भी बोल रहे हो ना तो इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाई? बिकॉज यू आर एट अ लर्निंग फेज राइट नाउ। मुझे कौन सी सही इंग्लिश आती है, मैं भी बीच में गलत बोल लेता हूँ क्योंकि मेरी कौन सी फर्स्ट फर्स्ट लैंग्वेज है, ठीक है। तो इस चीज में आपने घबराना नहीं है कि अगर आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे। यार, लोग मजाक उड़ाते ही हैं, उनका काम ही है ये मजाक उड़ाना। डू नॉट वरी अबाउट दैम, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड कीप ऑन स्पीकिंग। इसी तरह ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। Is it right to hear that tenses does not much matter in speaking? It matters a lot, समरा। जब तक आप सही टेंसेस के साथ इंग्लिश नहीं बोलेंगी तो फिर आपकी ऑब्वियसली इंग्लिश गलत होगी। सो टेंसेस के साथ ही आपने इंग्लिश बोला करनी है। ओके, किंजा इज सेइंग वो तो ठीक है, बट ये कैसे बोलूं कि मैं इसलिए कोर्स ज्वाइन किया है, मुझे बोलना आ रहा, मैं वोकैबुलरी नहीं ठीक। मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की, बट इसे कैसे बोलूं? मैंने इसलिए कोर्स ज्वाइन किया कि मुझे बोलना आए और मैं वोकेबलरी भी, मेरी वोकेबलरी भी नहीं ठीक। आप इसको ये कह सकती हैं कि आई हैव ज्वाइंड दिस कोर्स बिकॉज आई वांट टू लर्न इंग्लिश एंड आई डू नॉट हैव मच ग्रिप ऑन वोकेबलरी, दैट्स व्हाई आई हैव ज्वाइंड दिस कोर्स सो दैट आई कैन स्पीक प्रॉपर्ली, ठीक है। बिल्कुल। हवावे, कोई जो भी आपका नाम है, आपने लिखा है कि आई हैव स्टार्टेड रीडिंग ऑफ डॉन न्यूज़पेपर। बिल्कुल ठीक है, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ें, आप इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ें, ठीक है। जी सईदा, आई कैन सी योर मैसेजेस। आप नॉवेल्स पढ़ें, इससे आपकी इंग्लिश ठीक होगी। इंग्लिश मूवीज के साथ भी इंग्लिश बेहतर होती है, लेकिन उसमें स्लैंग्स बहुत यूज होते हैं। प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप लोग नहीं कर सकते हो।
जो है ना स्लैंग्स यूज नहीं कर सकते हो। जिस तरह एक एग्जांपल देता हूँ कि इंग्लिश मूवीज में अक्सर लोग यू वर्ड बोलते हैं व्हाट यू डूइंग, ठीक है। अब असल में ये एक स्लैंग है, प्रॉपर वर्ड क्या होता है व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। तो आप लोगों ने व्हाट आर यू डूइंग ही बोलना है अगर आप प्रोफेशनल किसी से बात कर रहे हो। एक्सेंट को कैसे इंप्रूव करें? एक्सेंट को आप लोग खुद शायान कमाल बोल के प्रोनाउंस कर करके इंग्लिश लैंग्वेज बोल के आपको एक्सेंट आप इम्प्रूव करोगे अपना, ठीक है। स्लैंग क्या होता है समरा? स्लैंग ये होता है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट यू डूइंग या व्हाट्सअप या इस तरह करके कोई नॉर्मल जो वर्ड्स शॉर्ट फॉर्म में यूज होते हैं उसको कहते हैं स्लैंग लैंग्वेज। वो बिल्कुल कुछ शॉर्ट वर्ड्स, लेकिन वो शॉर्ट वर्ड्स आपने प्रोफेशनली नहीं बोलने हैं। जी मदीहा असलम, पूछें क्या पूछना है आपने। ओके, मशल इज आस्किंग कि वीडियोस कब डिसअपियर होंगी आप लोगों की सर्टिफिकेशन सेरेमनी तक आप लोगों को मिलेंगी, और उसके बाद फिर वो वीडियोस जो है वो आई बिलीव डिसअपियर हो जाएंगी। नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा सईदा, वो आपको खुद बनाने पड़ेंगे मेरे लेक्चर्स देख देख के। अनम्यूट योर माइक मदीहा असलम। ओके जी मदीहा, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी फाइंड योर नेम। मदीहा असलम जी। मदीहा, आपको मैंने ऑप्शन दी है, आप अनम्यूट कर सकती हैं। Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, I want to ask that how the reported direct and indirect speech we can use in content writing, as I want to do content writing in future by freelancing. Sir, I'm unable to understand that how we can use these type of things, reported, direct and indirect speech in content writing. Is there any link between these things and content writing? Can we use these things in content writing as well? Okay, direct and indirect speeches and whatsoever, it depends on the case scenario that you're using. Okay, let's suppose if you are writing something that a person said this thing, so that in that case you will be writing direct speech. So indirect will be if the other person said this thing. So it depends on the use case scenario and what is the scenario that you're creating. So that is how you will So be can you using. give me the example that if there is the scenario that I have to use the indirect speech, how can we use it? Indirect speech you can use like Essen said that Noman is doing something, and now Essen is quoting something about Noman. That means So this is it an means indirect. these things can be used only in the conversation type, not in the paragraphs type, na, sir? Yes, you're right. In paragraphs, we can't use indirect speech. जी बिल्कुल। Okay, sir. Thank you. And sir, about the idioms, sir, Uh-huh. can we use these things like idioms? Can we use in professional language? Of course, it can be used in professional language. Like if I'm doing something, I will say that you must have heard that do not put all your eggs in one basket. That means Yes, sir. do not put everything in. Yeah, do not invest everything in one thing. You should invest in more than one thing. ठीक है? यानी कि you Okay. can use idioms wherever you want to. Okay, sir. Means we can easily use idioms in the professional language. Of course, you can. Thank You you. can. Thank you, sir. Thank This you, is sir. in fact a very good thing that if you're going to be using the idioms in the professional language, or if you're talking to someone, and if you're going to be using the idioms, then the other person will know that this person knows what English is, and he or she has done her or his homework. Okay, sir. One more question I have. जी जी. Sir, in content writing, we have learned that if we are going to convince our audience or we are going to web marketing, like Hmm. we have, sir, studied that we can use the humorous word like HUMOUR, humor, mazak. These Hmm. type of word we can use in our marketing by professionalism. Sir, what these types of words are? Uh, I didn't get your question. What are you asking about humor? Sir, in web marketing, like by email, if you are doing our marketing as a content writing, Hmm. we have studied that we can
increase our sales if we by email marketing, by adding such humor that the listener or the reader can attract by it. So these type of humorous words are professional. Yes, yes, yes. You can use humor. Now I get your question. You can use humor, like a little bit of something like taunt or something you can say, but in a good way. ठीक है? Yes, sir. Taunt इस तरह का ना हो कि वो किसी को pinch कर रहा हो या किसी को pinpoint कर रहा हो. So Yes, if you yes. can use humor, of course you can, because content is something which is a little bit dry subject, right? Like a Yes, sir. person is a person is just reading, not even listening. That person is just reading that whatever the content writer has written. So if you're going to be using some idioms or some humorous lines, it will be, I believe, a good thing for the reader. Sir, That any humorous line example? humorous line, now I don't exactly know the Okay, humorous sir, line, it's okay. It's fine, sir. but you get the point, right? Okay, sir. Thank you, sir. No problem, no problem. Okay जी. अच्छा, जो बाकी आप सारे स्टूडेंट्स भी हैं, अगर आप लोग देख रहे थे, सो दिस वाज जस्ट एन इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट. ठीक है, उन्होंने मेरे से इंग्लिश में बात की, मैंने उनसे इंग्लिश में जवाब दिया. वो भी सीख रही हैं, मैं भी सीख रहा हूँ. ठीक है, नोबडी इज परफेक्ट, बट हर एक्सेंट वाज आल्सो गुड. along with that, it was good that she was talking in English. ठीक है, so that's what matters the most. अच्छा जी, कैन यू सजेस्ट अबाउट लिसनिंग इंग्लिश, वेयर कैन वी फाइंड ऑनलाइन और यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल का तो ख्वाजा साहब मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा. ठीक है, आइल्स लिसनिंग मॉड्यूल्स को ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा. ओके, इसके अलावा हाउ मेनी टोटल जूम सेशंस विल बी अरेंज्ड, वो डिपेंड करता है. एवरी फोर्टनाइटली 14-15 डेज के बाद सेशंस जो हैं आपके, वो होते रहते हैं मेरे साथ. ओके, आई वाज म्यूटेड, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ. आई वाज जस्ट स्पीकिंग. नहीं साइदा, स्लाइड्स वगैरह शेयर नहीं होंगी. उसको आपको खुद ही ना जरा वो करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा. ठीक है. ओके, अली हसन आपका है, व्हाट अबाउट सबटाइटल्स इंग्लिश स्पीचेस ऑफ नेटिव इंग्लिश इंग्लिश स्पीकर? आई डिडंट गेट यू अली हसन. सबटाइटल्स में मतलब आप क्या पूछना चाह रहे हो? ओके, कोई और क्वेश्चन भी आया है. आई डिडंट गेट द पॉइंट दैट वी कैन नॉट यूज इनडायरेक्ट. देखो, पैराग्राफ या ऐसे के अंदर आपने जब कॉन्टिन्यूटी में आ रहे हो ना, तो फिर एकदम से इनडायरेक्ट स्पीच ना स्टार्ट करो. गिव इट अ पॉज. आपने एक दो लाइंस उस तरह कर ली हैं, फिर इनडायरेक्ट करना चाहो तो कर लो. डायरेक्टली इनडायरेक्ट स्पीच से आप स्टार्ट ना कीजिएगा.
ये मेरा मतलब था। ओके, व्हाट एल्स? अच्छा, लिसनिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप सबटाइटल्स की बात कर रहे हो तो वो कर लो। अगर आपको अभी इंग्लिश नहीं समझ आती है मूवीज के अंदर तो आप सबटाइटल्स को ऑन कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और आपको फाइनल प्रोजेक्ट भी मिलेगा, असाइनमेंट भी मिलेगी, दोनों चीजें मिलेंगी। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर वगैरह की बुक का तो ज़रूरत बेशक नहीं है, वो मुझे उसका ज़हन में आइडिया नहीं है किसी बुक का इदरीस, लेकिन मैंने आपको जितना नोट्स लिख के दिए ना, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर योर वोकेबलरी टू इम्प्रूव बिकॉज मैंने ये आपको वोकेबलरी ढूंढ के ही इस तरह की दी थी कि ये एवरीडे लाइफ में आप लोग इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इंग्लिश स्पीकिंग। आयशा चीमा कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? यू कैन इम्प्रूव बाय स्पीकिंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, बाय योरसेल्फ एज वेल, एंड बाय watching the movies or the novel, reading the novels and then repeating it after yourself. स्टूडेंट्स के लिए भी है, आपको स्पेसिफिक टाइम के लिए बरीरा सारे अकाउंट आप लोगों का ओपन होता है व्हाट्सएप का, वहां पे डिस्कशन चल सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम। एक समरा कायनात ने बुक रेफर की है। समरा, ये जो आपने बुक लिखी है डायरेक्ट मैसेज में मुझे आ गई है, आप मैसेज को एवरीवन पे करके काइंडली वहां पे बताइएगा। ठीक है। ओके, शुजा इज आस्किंग कुड एंड शुड का डिफरेंस। शुड बेसिकली शुजा तब यूज होता है, यू शुड डू दिस, जब आप कुछ इंप्लीमेंट कर रहे हो, किसी को फोर्स कर रहे हो कि यू शुड हैव डन दिस। एंड कुड का मतलब होता है कि आप ये कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड हिम, मतलब आप उसको भी फोन कर सकते थे, यू कुड। और अगर मैं कहूं यू शुड हैव कॉल्ड हिम तो मैं इसका मतलब है कि आपको उसे फोन करना चाहिए था। आइल्स का टेस्ट मरियम आप लोग डायरेक्टली जब यहाँ से प्रिपरेशंस कर लोगे तो फिर आपको डायरेक्टली ब्रिटिश काउंसिल या ईईओ के थ्रू डायरेक्ट ही टेस्ट आप लोग दोगे वहां पे। मरियम विलेट, अगर आप वो ऑब्वियसली जो आपका सेंटर बनेगा ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। मदिया असलम, मैं उन नोट्स की बात कर रहा हूँ जो वोकेबलरी के, यानी कि जो मेरा कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का, वहां पे मैंने सारा वोकेबलरी वगैरह नोट्स दिए हुए हैं। Okay, Kinza is saying, please, how to improve English speaking and writing because I'm a micro student nowadays and I start research, then I will write the article and I have to improve myself. बिल्कुल उसी तरह किंजा आपको कोर्स लेना पड़ेगा। कोर्स आई डोंट नो आप स्पोकन इंग्लिश की हैं या आइल्स की स्टूडेंट हैं, लेकिन जो मेरे नोट्स हैं उसी तरीके से आपने नोट्स को देखना है और अपने सेंटेंसेस में यूज करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि इस तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। Okay, next. Shayan Kamal is saying, "Ji, I am watching Turkish series with English subtitles. Is it good for me to improve my English?" नहीं, देखो मूवीज या ड्रामास के साथ आप सबसे पहली बात है कि इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे स्लैंग्स भी यूज होते हैं। अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर, वहां से आप अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है। आपको हर वीक मेरा ख्याल है मॉड्यूल आता है जैनुल आबिदीन, जिस तरह से वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे लेक्चर सारे। नहीं आयशा, आपको भी उसी तरीके से जो मेरी वीडियोस हैं उसी के अंदर आप लोग प्रैक्टिस करोगे। मैंने सारा प्रैक्टिस का तरीका भी बताया स्टार्ट में कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, वो करके तो फिर आप वहाँ पे प्रैक्टिस करो, देन आपको इंटरनेट से बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाता है। एंड मैंने आप लोगों के लिए भी जो प्रिपेयर किया था सारा टेस्ट वगैरह आइल्स का, वो भी मैंने इंटरनेट से ही डाउनलोड किए थे। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने मेजर मेन प्रैक्टिस के लिए सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो।
ओके, शायान है सेइंग कि न्यूज़पेपर में काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो समझ नहीं आते हैं। देखो, स्टार्ट में आपको सब कुछ डिफिकल्ट लगेगा। अब आप लोगों के पास सेल फोन भी है, हर एक के पास। जो वर्ड मुश्किल लग रहा है उसको अंडरलाइन करो, पेपर पेंसिल अपने साथ रखें, उसका मीनिंग गूगल से ढूंढें, ढूंढने के बाद राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ताकि आपको वो याद रहे। और आपकी हैंड राइटिंग, हाथ से लिखा हुई चीज़ ज़्यादातर लोगों को नहीं भूलती है। तो इस तरीके से आपने ढूंढना है, वर्ड्स को समझना है। किन्जा, आपको आइल्स का करना पड़ेगा, क्योंकि आइल्स में मॉड्यूल्स फर्क होते हैं। सो आपको आइल्स का सेशन लेना पड़ेगा, यानी कि वो कोर्स लेना पड़ेगा, फिर ही आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से आइल्स का पेपर होता है। जी, हम लोग इदरीस इंशाल्लाह कुछ आगे, मैं सोच रहा हूँ कि जो अगला मेरा सेशन होगा उसमें सिर्फ हम लोग स्पीकिंग के ऊपर बात करेंगे। 5 मिनट्स दूंगा स्टूडेंट को, जो जो आना चाहेगा वो मेरे साथ सेशन कर ले। हाँ जी, एनीवन एल्स? जी, और फरहीन मेरा ख्याल आपका नाम था। ग्रुप तो बना हुआ है बैच 8 का। आइल्स का भी अलहदा है, स्पोकन इंग्लिश का अलहदा है, व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसके अंदर डिस्कशन वगैरह चल रही होती है। लिसनिंग इज द इजीएस्ट पार्ट। जैन, मैं आपको एक बात बताऊं, लिसनिंग में मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए थे, मेरे 8 बैंड्स थे 9 में से। और वो बहुत ईजी होता है, बस आपकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। लिसनिंग में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, लिसनिंग में और रीडिंग में। खुबैब, सईदा इकरा, आस्क अगेन। व्हाट आस्क अगेन? मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। खुबैब हनीफ, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग? अगर आप प्रिंसिपल से बात कर रहे हो कि इनका शॉर्टकट या इनको समझने का तरीका क्या है, इज दिस व्हाट यू आर आस्किंग? मदिया असलम, अनम्यूट द माइक। ओके मदिया, अपना हैंड रेज कीजिएगा प्लीज, ताकि वो मुझे आपका चैट सेक्शन में वो नजर आ जाए कहाँ पे आप हो। लें जी, यू कैन नाउ अनम्यूट। Sir, sir, जी I जी। want to ask that in the last we have the paper of this basic English. Na? Sir, I want to ask that which type of paper we have, like completely basic, which you are telling in the slides, or we have to prepare it by ourselves also. You're asking about the PFTP paper that you will be giving? Yes, sir. Sir, in the last, sir, as I am mother of 2 children, so Okay. I want to prepare myself with the passage of time, sir. I can't prepare myself on the spot. Okay. And you're a student of spoken English? Sir, basic English, I think. मतलब English language. You're a student of English English. language, yes, sir. Yes, sir. Okay. Basically, you will be given to write an essay of 2000 words. ठीक है? Okay, sir. और उसमें आप लोगों ने क्या करना होगा, जितने भी मैंने आपको सारे मॉड्यूल्स पढ़ाए हैं, यू विल बी given an essay, and you have to write an essay according to the rules and regulations about the tenses that I have given you. ठीक है, उसको देखते हुए आप लोगों ने एक essay लिख के देना है. This will be your assignment and project. And this will be online only. जी, you will submit it through the PFTP portal. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. समरा इज आस्किंग, जी मैंने अपना एक्सेंट कैसे अच्छा किया, एनी टिप? आई डोंट बिलीव कि मेरा कोई इतना अच्छा एक्सेंट है समरा। लेकिन मैंने मेरी जो स्कूलिंग थी वो एक ब्रिटिश स्कूल से थी। तो वहाँ पे टीचर्स जो थे वो भी ब्रिटिश थे, उनका एक्सेंट भी ब्रिटिश था। सो वहाँ से मैंने अपना एक्सेंट अडॉप्ट किया, और वो ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट आप कह लो कि वो मिक्स करके ही मैं बोलता हूँ। तब से ही मुझे आदत है इस तरह बोलने की। ठीक है। अच्छा जी, what else do we have here? Add me in the WhatsApp group. WhatsApp के लिए आपको what's the name, Mavish, ये आपको मैनेजमेंट बताएगी, आप उनको मेल कीजिएगा कि आपको WhatsApp में ऐड करें। अच्छा, फोनोलॉजी का क्वेश्चन आया जी कि फोनोलॉजी क्या होती है? वो बेसिकली साउंड से रिलेटेड एक चीज होती है, एक थेरी होती है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फोनोलॉजी एट द मोमेंट, क्योंकि वो तो फिर बहुत डीप इंग्लिश में चले जाती है बात। मैंने तो आपकी बेसिक इंग्लिश के ऊपर बात है, वोकेबलरी की बात है। So phonology is basically not related with you guys.
असाइनमेंट की सईदा इकरा, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंपली आप लोगों को 2000 वर्ड का ऐसे मिलेगा। आप लोगों ने वो, मुझे ग्रामर वगैरह सब कुछ ठीक होनी चाहिए, उस हिसाब से आपने करनी है। Could you recommend some good Google websites and books? I have no idea right now, लेकिन आपको Google पे बहुत content मिल जाएगा regarding the grammar. Okay, sir, but sometimes we didn't get the point by listening to others. As such, कोई उसमें आपको फिर भी सुनना चाहिए सबको. Do not worry about that. खुबैब is saying, असूल क्या है सुनने का और पढ़ने का, किस किस चीज का ख्याल रखें पढ़ने और सुनने के दौरान? वोकेबलरी का, आपकी प्रोनाउंसिएशन का, आपकी फ्लुएंसी का, इन चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। थैंक यू समरा फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सर टेंसेस पे ज्यादा फोकस करना है, ऑफ कोर्स फरी, टेंसेस पे सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों ने करना है कि आप लोग जहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगाना है वहां पे गलती से पास्ट टेंस ना लगा दें। और एक जो सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, मैं खुद करता था, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। लाइक एक सेंटेंस है, व्हाट डिड यू सी, ठीक है, ये एक आप कह लो करेक्ट फॉर्म है, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई सी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, व्हाट डिड यू सॉ, वो गलत होता है हमारे पास। ओके, यू आर गुड एट राइटिंग बट नॉट इन स्पीकिंग, आपको बोल बोल के ही मदिया सारा आएगा। ओके, काजी मनान इज सेइंग व्हाट इज द एसे स्ट्रक्चर? आप लोगों ने हेडिंग्स नहीं देनी है, आप लोगों ने पिक्चर्स नहीं लगानी है, राइट एवरीथिंग इन द पैराग्राफ फॉर्मेट, इट विल बी गुड। हाउ टू स्पीक लाइक अमेरिकन एक्सेंट, बस आप लोग खुद बोलते जाओ, ठीक है। जब आप लोग बोलते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका एक्सेंट भी ठीक होता जाएगा। ऐसे आपको रिजवाना ओन चॉइस का नहीं है, मैं आपको खुद दूंगा। प्लेजरिज्म आप लोगों ने नहीं करना, गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो फिर ऑब्वियसली मुझे पता चल जाता है, मैं आपकी पर्सनली खुद असाइनमेंट्स देख रहा होता हूँ। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा, एंड देन यू गाइस विल गेट अ 0। I know about IELTS, I have no idea about the PTE exam, ठीक है। सबमिट असाइनमेंट्स कैसे करोगे? वो आप इस तरह करोगे कि आयशा खतीजा आपको अनम्यूट में कर दो, आप पोर्टल के थ्रू ही सब असाइनमेंट्स को सबमिट करोगे। Sir, I have a question. जी जी। Sir, I want to ask you how can we improve our writing impression? Like, how can we improve writing impression? You can improve your what? Writing impression, sir. राइटिंग मुझे समझ नहीं, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। राइटिंग फिर बोलिएगा, लिख के बेशक बताइएगा। नहीं काजी, आपको सैंपल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। थैंक यू किंजा, हैप्पी टीचर्स डे के, हैप्पी टीचर्स डे के लिए। अच्छा, इस इंप्रेशन में आप राइटिंग की बात कर रही हैं, हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव की जा सकती है? इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क? आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी। थैंक यू एवरीवन। आइल्स की ना असाइनमेंट्स नहीं होंगी, आइल्स के लिए आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेशन है वो सारा होगा, और उसके बाद आप अपना इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। जी शयान, आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूं।
What should be the number of paragraphs in one essay? कोशिश करो आप लोग पैराग्राफ्स के थ्रू काम करो, अपने असाइनमेंट को करो, और 2000 वर्ड्स आपने पूरे करने हैं, तो उसमें पैराग्राफ्स आप जितने मर्जी बना लो, इट्स ओके, अप टू यू गाइस। हमारा शायद जूम पे ही होता है, जूम पेड है यहाँ पे इस कंपनी का, जिस वजह से हम लोग जूम के ऊपर सेशंस लेते हैं। समरा, विल और शेल जो है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट डिपेंड्स कि आपको किस तरीके से क्या कहते हैं यूज करना है वर्ड को। आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, शायान, कमाल, यूसुफ जई, ये लो जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको ऑप्शन दे दी है। और मैं आपको अभी बता नहीं सकता टेक्नोस्पार्क के क्या टॉपिक होगा इससे का, वो आपको खुद ही पता चलेगा। जी शायान। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, I want to say something. जी जी। Sir, everyone speak about it that if we practice it, that we will learn English by practice. English by what? I didn't. By doing practice, sir, by speaking it. आपकी आवाज बहुत कट रही है, फिर बताइएगा। Sir, if we practice on English by speaking it, so we will learn English. Okay, yes, we can. So I have one suggestion, sir. If you make a WhatsApp group for us, so it will good for. WhatsApp groups are functional, शायान। WhatsApp groups are functional। आप सबके बैच 8 के WhatsApp ग्रुप बने हुए हैं, अगर आप लोग ग्रुप में नहीं हो तो ईमेल कीजिएगा अपने एडमिन को, PFTP को, कि हमें WhatsApp ग्रुप में ऐड करें। WhatsApp ग्रुप्स तो बनते हैं स्टूडेंट्स के। Sir, I am a member of a WhatsApp group, but only admin can message in it. उसके लिए ना क्या होता है कि देयर इज स्पेसिफिक टाइम फॉर द स्टूडेंट्स टू मैसेज। आप लोग की कोई भी क्यूरी है, यू गाइस कैन मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड लेटर ऑन आई कैन रिप्लाई टू दैट। दैट्स हाउ आई डू इट करंटली। सर इस तरह है ना, अभी जब हमारी यूनिवर्सिटी में भी 2 ग्रुप्स थे, एक में सिर्फ जो है CR मैसेज कर देता था जो काम की चीज होती थी, और एक हमारा अपना ग्रुप होता था जो हम उसमें अपना स्पीकिंग हम खुद करते थे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि एक ग्रुप इसके लिए दूसरा बनाया जाए, जिसमें हम एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन, और उसमें जो है ग्रुप का रूल ये होगा कि उसमें आप टेक्स्ट नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ वॉइस मैसेज करेंगे, तो उससे हमारा चल, इम्प्रूवमेंट। I'll look into it. Thank you for the suggestion, Chayan. I will look into it. थैंक यू। No problem. ओके, फरीज आस्किंग जी, सर मैंने आपके सब लेक्चर्स नोट डाउन किए हैं, ईडीएम्स का टॉपिक लिखना जरूरी है या बस समझ लें? ईडीएम्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फरी। उसके अंदर क्या है कि जब आप ईडीएम्स लिख लोगे तो आप उसको यूज कर सकते हो आगे आगे अपने उसमें एवरीडे लाइफ में। असाइनमेंट आप लोग कीबोर्ड कंप्यूटर से ही टाइप कीजिएगा वर्ड के अंदर, और फिर आप वो सबमिट करवा दीजिएगा। लेक्चर्स मेरा ख्याल है आपको पूरे वीक में 3-4 दिन अलाउ होते हैं पहले, या अगले लेक्चर से पहले पहले तक आप लोग सुन सकते हो। वो आपको डेडलाइन दे दी जाएगी शहर कि आप इस टाइम तक वो कर सकते हो। अच्छा जी, मेरा ख्याल है क्वेश्चंस हमारे एंड हो गए हैं। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू गाइस। इंशाल्लाह इसी तरह फोर्टनाइटली हमारा सेशन होता जाएगा। जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स होंगी, क्यूरीज होंगी, उसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। एंड ओके, काजी सैन जी, अनम्यूट यू। काजी 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 साहब कहाँ हैं आप? व्हाट्स योर नेम? काजी मनान। लेट मी फाइंड यू, सर्च काजी मनान जी। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, my query is what kind of questions we will be asked in GAT test?
General knowledge, Kazi. General knowledge questions you will guys be asked, and related to some English, related to some grammar, tenses, idioms, and overall general English language questions. Okay, sir. The questions are related to the knowledge that we are being provided by you. Is it? 80% yes. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. No problem. My pleasure. अच्छा जी, when will be your next session? Inshallah in the next 14 days आपका एक नया session और आ जाएगा. रिजवाना नहीं, आप लोग को मैं टॉपिक दूंगा, उसके ऊपर आप लोगों ने असाइनमेंट लिखनी है, ठीक है? जी कॉपी पेस्ट नहीं करनी है आपने गूगल से, आपने अपने वर्ड्स के अंदर असाइनमेंट लिख के प्रोवाइड करनी है. गूगल से कॉपी पेस्ट करेंगे 0 मिलेगा आप लोगों को. मैंने साइम गूगल से आप लोगों के लिए पास्ट पेपर्स डाउनलोड किए थे आइट्स के, आप लोग सर्च कीजिएगा और आप लोग वो सिंपली कर सकते हो, ठीक है? ओके गाइस, जो आप लोग क्विट करना चाह रहे हैं, मतलब सेशन लीव करना चाह रहे हैं, यू गाइस कैन, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट डन विद द सेशन, एंड इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में दोबारा बाकी सारी डिस्कशंस कंप्लीटली करेंगे, ठीक है? ओके जी, इंशाल्लाह see you next time. Till then, take care and Allah Hafiz.